आज हम लोग पढ़ेंगे वायवीय तना के द्वारा कैसे कायिक प्रवर्धन होता है। तो आप जो देख रहे हैं तस्वीर, ये क्या है? गन्ना है, शुगर केन है, ठीक है। इसका हम लोग पूरा तना ही खाते हैं ना, तना के अंदर इसका अंदर जूस रहता है। शुगर केन का जूस किस में रहता है? तना में। और तना के ऊपर जो आप नोड देख रहे हैं रहता है ना, ये गांठ, हाँ, इसी गांठ में क्या होता है? प्रजनन की क्षमता होती है। इस गांठ को क्या करते हैं, आप काट के लगा सकते हैं यहाँ से, एक नया प्लांट यही से उत्पन्न ले लेगा। जैसे देखो यह गांठ लगा यहाँ पे, यहाँ से क्या हुआ, एक नया शुगर केन की उत्पत्ति हो गया। इसका मतलब इसमें भी कायिक प्रवर्धन ही होता है, इसमें कोई फूल और फल नहीं है, इसका तना ही सब कुछ, फूल फल पत्ती सब कुछ क्या है? इसका तना ही है। तना से क्या होता है? तना ही इसका बीज भी है। तना से क्या होता है? एक नया प्लांट्स का उत्पत्ति होता है। अतः शुगर केन में कौन सा जनन? कायिक जनन या अलैंगिक जनन। तो किसके द्वारा जनन? तना के द्वारा। किस प्रकार का तना? तो वायवीय तना। वायवीय तना क्यों? क्योंकि इसका तना कहाँ रहता है? हवा के संपर्क में रहता है, मिट्टी के अंदर नहीं रहता है, ठीक है। तो लिखिए, उस प्रकार का तना जो हवा के संपर्क में रहता है, उस प्रकार का तना जो हवा के संपर्क में रहता है, उसे ही वायवीय तना कहते हैं। क्या नाम है इसका? दूसरा एग्जांपल लिखो, ये नागफनी, अपुंटिया, अपुंटिया या अपुंचिया भी बोलते हैं इसको, इसका हिंदी क्या होगा? नागफनी। इसका भी जो तना होता है, इसमें भी क्या होता है? तना के द्वारा ही कायिक प्रवर्धन होता है। यदि इसका भी एक टुकड़ा क्या करते हैं आप, कहीं लगा देते हैं मिट्टी के संपर्क में, तो वहां से क्या होता है? एक नया पौधा जन्म लेता है, ठीक है। लिखे एग्जाम्पल, क्या लिखे? शुगर केन और भाग गया, लिखो, हाँ, ओपेंटिया। लिखो आगे रो, देखिए, लिखिए, इस प्रकार का तना जब मिट्टी या जल के संपर्क में आता है, तब एक नए पौधों की उत्पत्ति होती है। तो देखिए, ये तना है इसका, शुगर केन का, ठीक है। और जहां नोड होना चाहिए, जब आप लगाते हैं तो उसमें कम से कम कितना नोड? एक नोड होना चाहिए, क्योंकि इसका रिप्रोडक्टिव सेल किसमें है? नोड मतलब जो उसका गांठ है, उसी में क्या है? प्रजनन कोशिका है। यहीं से एक नया प्लांट्स की उत्पत्ति होती है। यदि आप गन्ने की खेती करते हैं तो यह इसी प्रकार से गन्ना लगाया जाता है कि जिसमें कम से कम कितना नोड होना चाहिए? एक नोड होना चाहिए। उसको क्या करेंगे हम? मिट्टी या जल के संपर्क में दे देंगे, तो वहां से क्या होगा? एक नया पौधा उत्पन्न ले लेगा, ठीक है। तो यह कायिक प्रवर्धन है, लेकिन किसके द्वारा होता है? स्टेम के द्वारा। स्टेम मतलब तना, यानी कि इसका स्टेम कटिंग होता है, यानी कि तना को काट कर लगाया जाता है। बना फिगर। तो इस प्रकार से किसमें होता है कायिक प्रवर्धन? गन्ने में। जब गन्ना क्या होता है? एक टुकड़ा जिसमें एक नोड होता है, उसको जब हम क्या करते हैं? मिट्टी के संपर्क में देते हैं, तो उसके जहां नोड होता है, जहां गांठ होता है, उससे क्या निकल जाता है? जड़ निकल जाता है। और वह क्या करता है? मिट्टी से जल को अवशोषित करके क्या निकाल देता है? एक नया शुगर केन की उत्पत्ति कर देता है। तो गन्ने की खेती करने वाले इसी प्रकार से क्या करते हैं? गन्ने का बुआई करते हैं। उसका कोई स्पेशल बीज नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे लिखिए। अब देखो, जितना भी ये देख रहे गांठ, सभी गांठ में क्या है? प्रजनन कोशिका, रिप्रोडक्टिव सेल। प्रत्येक गांठ से एक नया प्लांट्स निकल सकता है, ठीक है। अब लिखिए, पत्ते के द्वारा कायिक प्रवर्धन, अगला हेडिंग। बाय लीफ, पत्ते के द्वारा कायिक प्रवर्धन। अब देखिए, पत्ते के द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है, वह मुख्य रूप से किसमें होता है? ब्रायोफिलम में। कल भी बताया था आप लोग को, किसमें होता है? ब्रायोफिलम में। ब्रायोफिलम एक ऐसा प्लांट्स का या पत्ती है जहां जहां इसका नोड होता है, ठीक है, जहां जहां इसका नोड होता है, जहां जहां इसका गांठ होता है, और जब ये पत्ती क्या होता है? पेड़ पौधा से गिर जाता है और जमीन के संपर्क में आ जाता है, तो जहां नोड होता है वहीं से जड़ निकल जाता है, और वहीं क्या होता है? एक नया प्लांट्स उत्पन्न ले लेता है। तो यह किसके द्वारा कायिक प्रवर्धन हो गया? पत्तियों के द्वारा।
और इसके अलावा एक बिगोनिया भी होता है, ब्रायोफिलम और बिगोनिया। ये हो गया आपका बिगोनिया किधर गया भाई, हाँ ये हो गया बिगोनिया। ब्रायोफिलम और बिगोनिया में जो होता है वो पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, मतलब इसके प्रत्येक भाग में क्या होता है, देख तो इस प्रकार से बढ़ रहता है। जैसे ही ये किसके संपर्क में आता है, मिट्टी या जहां से इसको नमी मिल जाए। कोई भी बीज अंकुरण कब होता है, जब उसको नमी मिलता है। तो यह पत्ता को क्या होता है, यदि नमी मिल गया तो ये क्या करेगा, प्रजनन करना शुरू कर देगा, मतलब जैसा ये है वैसा ही एक नया प्लांट उत्पन्न करना शुरू कर देता है। पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन प्रायः ब्रायोफिलम और बिगोनिया में होता है। ब्रायोफिलम और बिगोनिया, सॉरी बिगोनिया, प्रायः ब्रायोफिलम और बिगोनिया में होता है। इस प्रकार का पत्ती जब मिट्टी या जल के संपर्क में आता है, कई जर निकलते हैं, जिसे उपास्थनिक जर, कल आप लोगों को बताए थे उपास्थनिक जर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, एडवेंटेटियस रूट, कल लिखाए थे ना, एडवेंटेटियस रूट लिखिए, जिसे उपास्थनिक जर या एडवेंटेटियस रूट कहते हैं। ये था आपका कायिक प्रवर्धन। ठीक है, आपका कायिक प्रवर्धन खत्म हो गया, लेकिन इसका जो मेथड होता है वह दो प्रकार से होता है। एक होता है नेचुरल मेथड, दूसरा होता है आर्टिफिशियल मेथड। यदि कायिक प्रवर्धन की क्रिया प्रकृति के द्वारा होता है, ऑटोमेटिक होता है, तो वो क्या कहलाएगा, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। लेकिन कुछ कायिक प्रवर्धन ऐसे होते हैं जो मानव के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। और उससे पहले आपको एक सवाल और है कि एडियंटम कॉटम को वॉकिंग फर्न कहा जाता है। लिखिए तो क्वेश्चन, एडियंटम कॉर्डेटम, हिंदी में लिखते हैं इसका हिंदी यही होता है, एडियंटम कॉर्डेटम को वॉकिंग फर्न, यहां देखो लिखा हुआ वॉकिंग फर्न, क्वेश्चन लिखिए या ऐसे ही लिखो, एडियंटम कॉर्डेटम को वॉकिंग फर्न कहा जाता है। हाँ वॉकिंग, एल साइलेंट रहता है, इंग्लिश नहीं आता तुमको पढ़ने। एडियटम कॉर्डेटम को वॉकिंग फर्न कहा जाता है। लिखिए यहां तक लिखा हो सब कुछ स्पष्ट। एडियंटम कॉर्डेटम को वॉकिंग फर्न कहा जाता है क्योंकि, आगे बढ़े, इसको मिटा दें, लिखे यहां तक, बहुत पेंसिल हो तुम लिखा, क्योंकि इसका तना जमीन की सतह पर रेंग कर टहलता है। तो वॉकिंग फर्न कहा जाता है क्योंकि ये क्या होता है, जमीन की सतह पर रेंग रेंग कर बहुत दूर दूर तक चला जाता है, टहलते रहता है, मतलब आगे गति करता है। ठीक है, इसी कारण इस प्लांट्स के तना को क्या बोला जाता है,
वॉकिंग फर्न कहा जाता है। वॉकिंग मतलब टहलने वाला। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कायिक प्रवर्धन के प्रकार। तो आपको बता दें कायिक प्रवर्धन दो प्रकार से होते हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल। लिखिए कायिक प्रवर्धन दो प्रकार से होते हैं। कायिक प्रवर्धन दो प्रकार से होते हैं। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या लिखे? वेजिटेटिव, सॉरी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, हिंदी में लिखो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। पहला हो गया आपको नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। दिख रहा है? दिख रहा है ये वाला नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। हिंदी में लिखो PROPAGATION। हो गया, हिंदी में लिखो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। ठीक है, दूसरा लिखिए आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल वही लिखो फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो कायिक प्रवर्धन दो प्रकार के हो गए, एक हो गया प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, दूसरा हो गया कृत्रिम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन हो गया। अब समझिए यदि कायिक प्रवर्धन की क्रिया नेचुरली होता है, प्रकृति के द्वारा होता है, तो वह क्या कहलाएगा? प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। ठीक है, जैसे कोई गन्ना है, ठीक है, बड़ा हो गया और टूट कर क्या हुआ? जमीन पर गिर गया, फिर से यहाँ बहुत सारा गन्ना निकल गया, ये क्या हो गया? प्रकृति। लेकिन यदि मानव उस गन्ने को खुद से काट कर लाएगा और छोटा छोटा टुकड़ा काट के उसको लगाएगा, अपनी विधि से लगाएगा उसको, तब वो क्या कहलाएगा? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। ठीक है, ब्रायोफाइलम का कोई पौधा है, बहुत सारा इसमें पत्ता है, इसका पत्ता नीचे गिर गया और बहुत सारा नया प्लांट्स निकल गया, ऑटोमेटिक, ये क्या कहलाएगा? प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। लेकिन मानव के द्वारा उसको काट काट कर, उसके नोड को गिनती करके काट काट कर लगाया जाएगा, तब वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। जैसे देखो आप लोग कलम काटते हैं ना, कलम काटते हुए देखें, किसी दो तना को क्या करता है? काट कर बांध दिया जाता है, तभी ना कलम आम बनता है। तो वो क्या हो गया? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। वो भी एक प्रकार का कायिक प्रवर्धन ही हुआ। ठीक है, और बहुत सारे कायिक प्रवर्धन के प्रकार होते हैं। किसी का तना काट कर लगाया जाता है, किसी का पत्ती काट कर लगाया जाता है, किसी का जड़ काट कर लगाया जाता है। तो जिसमें जो सा गुण है, जिसके अंदर जैसा गुण है वैसा लगाया जाता है। जैसे गन्ना क्या काट के लगाया? तना। ब्रायोफिल्म को क्या काट के लगाएगा? पत्ता काट के लगाएगा। मतलब जिसके अंदर जैसा कैपेसिटी है उस पार्ट्स को काट कर लगाया जाता है। तो हेडिंग बना प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। लिखिए यदि कायिक प्रवर्धन की क्रिया प्रकृति के द्वारा होती है तो उसे यदि कायिक प्रवर्धन की क्रिया प्रकृति के द्वारा होती है
तो उसे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो उसे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो अभी इससे पहले आप लोग जितना भी कायिक प्रवर्धन पढ़े सब क्या था, नेचुरली या आर्टिफिशियली? नेचुरली था। तो लिखो आगे रो, देखिए उपयुक्त सभी कायिक प्रवर्धन प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, हाँ हो गया। हाँ हाँ वही सब उदाहरण है, लिखा दिए। अब नेक्स्ट लिखो, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। यदि मानव के द्वारा पौधों के वर्धी भाग, क्या होता है वर्धी भाग? जड़ और तना और पत्ती। हाँ क्या लिखे? यदि मानव के द्वारा पौधों के वर्धी भाग को काट कर लगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। हो गया। तो बहुत ऐसा पत्ता है या बहुत सा ऐसा प्लांट्स है जिसका क्या लगाते हैं हम लोग? पत्ती को काट के लगाते हैं। तो यदि कायिक प्रवर्धन पत्ती को काट के लगाएंगे तो वह क्या कहलाएगा? लीफ कटिंग। क्या कहलाएगा? लीफ कटिंग मतलब पत्तों को काटना। ठीक है, तो लिखो एग्जाम्पल नंबर 1, लीफ कटिंग। हो गया। तो बताओ लीफ कटिंग में क्या एग्जाम्पल होगा? कौन कौन ऐसा पत्ता है या पौधा है जिसका पत्ते काट के लगाते हैं? बोलो। ब्रायोफिलम। देखो इस प्रकार से उसका क्या करते हैं? पत्ता को काट कर लगा देते हैं और सभी पत्ता से क्या होता है? एक नया प्लांट्स निकल आता है। लिखो एग्जाम्पल में ब्रायोफिलम। एग्जाम्पल लिखिए ब्रायोफिलम। बिगोन, स्टेम कटिंग। हाँ जैसे नहीं, अगला नंबर। लीफ कटिंग का लिखे ना ब्रायोफिलम एग्जाम्पल में, तो दूसरा नंबर होगा ना। अब स्टेम कटिंग मतलब किसका तना काट के लगाते हैं? बताओ किसका तना काट के लगाएंगे? हाँ वेरी गुड। लिखो शुगर कैन। और किसका? सहजन भी लिख सकते हैं। तीसरा लिखो रूट कटिंग, किसका जड़ काट के लगाते हैं? लिखो इसका लिख लो शीशम। चलिए अब देखिए अगला विधि। अगला विधि क्या हो गया कायिक प्रवर्धन का? ध्यान से समझो। अगला विधि लिखो लेयरिंग। अब इसको दूसरा नंबर दो, लेयरिंग। लेयरिंग मतलब होता है डाला लगाना, डाला या दाब लगाना। लेयरिंग, डाला या दाब लगाना। हो गया। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, ध्यान समझो। यहां तक समझ में आया सबको? कटिंग समझ में आया? कटिंग में क्या करेंगे? जड़ को काट के लगा देंगे या पत्ती को काट के लगा देंगे या तना को काट के लगा देंगे। वो हो गया कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का पहला विधि। कौन सा? कटिंग। अब समझो लेयरिंग क्या होता है। जैसे ये प्लांट्स है कोई, ठीक है,
इसके क्या किए, एक टहनी को क्या किए, झुका के मिट्टी में लगा दिए। झुका क्या किए, इस प्रकार से मिट्टी के संग बढ़िया से बांध दिए इसको। तब क्या होता है, यहाँ से फिर एक नया प्लांट्स निकल जाता है और जो बड़ा होकर इसके जैसा ही हो जाता है। समझ में? हाँ, इसको ही हम लोग कहते हैं दाब लगाना या डाला लगाना। नहीं समझ में? फिर समझो, ये कोई बड़ा प्लांट्स है, ठीक है। इसके क्या किए, एक टहनी को झुका दिए और क्या किए, मिट्टी के संपर्क में दे दिए। यहाँ कुछ कील ठोक दिए ताकि ये ऊपर ना उठे, ठीक है। और यहाँ क्या किए, पानी देना शुरू कर दिए। 10 से 15 दिन या 20 से 21 दिन क्या किए, हम लोग पौधा में पानी देते हैं ना, तब ना बड़ा होता है। ठीक उसी प्रकार इसके पूरे बॉडी में ही रिप्रोडक्टिव सेल होता है, लेकिन इसका जड़ भी नहीं कटना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए। और इसके प्रत्येक जहां आप लगाते हैं उसमें भी क्या होना चाहिए, नमी होना चाहिए, मिट्टी के अंश में होना चाहिए। तो जैसे ही इसको हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी के संपर्क में लाते हैं, तो यहाँ से क्या निकलने लगता है, जड़ निकलने लगता है। अब यहाँ से क्या होगा, फिर एगो नया प्लांट्स निकल जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं लेयरिंग। अब समझिए, लेयरिंग भी कई प्रकार के होते हैं। पहला लेयरिंग ऐसा होता है जो हवा में रहता है, उसको मिट्टी में झुकाने की आवश्यकता नहीं है। हवा में क्या करते हैं, वहां इतना सा मिट्टी डाल के उसको कपड़ा बांध देते हैं या सूती कपड़ा से लपेट देते हैं या सूती बोरा से लपेट देते हैं, और वहां जाके क्या करते हैं हम लोग, पानी देना शुरू करते हैं। तो वहां से भी एक नया प्लांट्स निकल जाता है, वहां से भी जड़ निकल जाता है। आज आप लोग को बताएंगे कि कलम आम कैसे काटा जाता है, या कलम अमरूद या कोई भी कलम पौधा कैसे काटा जाता है, ठीक है। तो लेयरिंग समझ में आया, डाला या दाब लगाना। देखिए, यह भी कई प्रकार के होते हैं। क्या लिखे, मिट्टी में दाब लगाना या डाला लगाना। अब देखिए, सोयल मतलब क्या होता है, मिट्टी। इसमें क्या करते हैं कि पौधा का जो सबसे स्वस्थ तना होता है, बिल्कुल उसमें कीड़ा मकोड़ा सब नहीं होना चाहिए, उसका पत्ता बिल्कुल हरा भरा होना चाहिए, उसके एक डाली को या एक शाखा को क्या करते हैं, काट लेते हैं और किसी सुरक्षित स्थान पर क्या करते हैं, उसको लगा देते हैं। तो वो भी क्या होता है, एक नया प्लांट्स बन जाता है। जैसे नींबू, नींबू का पौधा आप लोग लगाएं, कैसे लगता है, उसका जड़ रहता है, जड़ रहता है। हाँ, उसका कोई से एक डाला ला काट लीजिए, उसी को कहते हैं डाला लगाना या दाब लगाना, ठीक है। तो पहला विधि समझ में आया, चलो दूसरा लिखो। माउंड लेयरिंग। माउंड माउंड लेयरिंग मतलब स्तंभ, दाब या डाला लगाना। स्तंभ, हाँ, दाब या डाला लगाना। यहां तक हो गया। इस विधि में क्या करते हैं, अभी जो दिखाया था आप लोग डायग्राम, बेटा इसको यही करते हैं जो यहाँ दिखाया गया। क्या करते हैं, इसके एक किसी स्वच्छ शाखा को क्या करते हैं, झुका कर कहाँ डाल देते हैं, मिट्टी में लगा देते हैं। देखो ये वाला, ये कोई प्लांट्स हैं, ठीक है। इसका क्या किए, एक शाखा को क्या किए, झुका कर कहाँ लगा दिए, मिट्टी के संपर्क में दे दिए, ठीक है। और यहाँ से क्या निकल गया, बहुत सारा जड़ निकल गया। और इधर जो भाग निकला उसको क्या करेंगे, किसी एक बांस या किसी सहायता से इसको सीधा कर देंगे, ताकि मतलब ये टेढ़ा ना हो, ये बिल्कुल सीधा हो जाए, ठीक है। और जब ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा तो फिर इसको क्या करेंगे, यहाँ से काट लेंगे, काट को जहां मन वहां लगा देंगे, ऐसा में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माउंड लेयरिंग, मतलब स्तंभ, दाब या डाला लगाना। ऐसा समझ में, याद हो गया। इस विधि में क्या करते हैं, प्लांट्स की किसी एक स्वस्थ शाखा को झुकाकर मिट्टी के संपर्क में
लगा दिया जाता है और कुछ दिन तक पानी भी डाला जाता है, जिससे क्या होता है, बहुत सारा जड़ निकल जाता है और यहाँ से क्या एक नया प्लांट्स निकल जाता है। और कुछ दिनों के बाद क्या करेंगे, यहाँ से काट लेंगे पूरा जड़ सहित, उचित स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर लगा देंगे। तो इस प्रकार से एक प्लांट से कई प्लांट्स लगा सकते हैं, सभी शाखा को क्या करेंगे, अलग अलग झुका के लगा देंगे, तो कई सारा प्लांट्स बन सकता है। तो बताओ प्रजनन हुआ कि नहीं हुआ? प्रजनन हुआ, लेकिन किस विधि से? कायिक प्रजनन या अलैंगिक विधि से हुआ।